So I'll start with questions of wave optics. तो सेक्शन नंबर 1 जो है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन थ्योरी, तो आई रिक्वेस्ट यू टू डू इट योरसेल्फ. We'll start with section number 2, Young's double slit experiment and biprism. In a Young's double slit experiment, the source is a white light, and you should remember कि जब white light की बात होती है तो all the wavelengths are there, 7 colors. And क्वेश्चन आगे पढ़ो उससे पहले you should also remember what were the conditions of obtaining steady interference pattern. उसमें से एक कंडीशन था कि the source that you are using should be monochromatic, मतलब light should be of same wavelength, otherwise pattern clear नहीं बनता है. So one of the holes, मतलब दो में से जो एक slit है, it is covered by a red filter. Red filter मतलब it allows only red color to pass through, और बाकी सारे के सारे वो कलर्स को ब्लॉक कर देता है. एंड अनदर बाय अ ब्लू फिल्टर, तो दूसरा स्लिट जो है उसके आगे ब्लू फिल्टर लगाया, मतलब वो सिर्फ ब्लू कलर की लाइट को अलाउ करेगा, बाकी सबको ब्लॉक कर देगा. तो दो कलर तो फिर भी हो गए. अगर दो कलर हो गए तो डेफिनेटली द पैटर्न विच विल बी ऑब्टेन विल नॉट बी वेरी क्लियर, मे बी पैटर्न बने ही नहीं. तो लेट अस रीड द ऑप्शंस. In this case, there shall be alternate interference pattern of red and blue. There shall be an interference pattern for red distinct from that of blue. There shall be no interference fringes. There shall be an interference pattern for red mixing with one of the blue. What do you think? और आंसर वेरीफाई कर लेना. What do you think? See, क्योंकि क्लियर और शार्प पैटर्न तब बनेगा जब यू हैव अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स. तो बेस्ट पॉसिबल आंसर हियर इज देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. बेस्ट पॉसिबल. वैसे मिक्सिंग होता है, उसकी वजह से ही आपको पैटर्न नहीं दिखता है, तो द बेस्ट इज सी. करेक्ट. और दूसरी चीज क्या है कि ये रेड और ब्लू फिल्टर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं है आपको. रेड फिल्टर नॉर्मली रेड कलर को पास करता है, इसका उल्टा मतलब भी हो सकता है. रेड फिल्टर मतलब रेड को ब्लॉक कर दिया, बाकी सबको पास कर दिया, तो इन दैट केस यू हैव 6 कलर्स. और ब्लू फिल्टर ब्लू को ब्लॉक करेगा, बाकी सबको पास करेगा, तो यू अगेन हैव 6 कलर्स. तो 6 और मतलब दोनों इसमें 6 कलर है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा नहीं. तो इसका मतलब ये भी हो सकता है. तो द बेस्ट आंसर दैट फिट्स हियर इज देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. अगला क्वेश्चन. एन इंटरफेरेंस पैटर्न वाज मेड बाय यूजिंग रेड लाइट, मतलब रेड कलर का लाइट 7000 एंगस्ट्रॉम. इफ द रेड लाइट चेंजेस विद ब्लू लाइट, मतलब यू आर चेंजिंग द वेवलेंथ फ्रॉम 7000 टू स्मॉलर वेवलेंथ, ब्लू का वेवलेंथ होता है 4000 के आसपास, then the fringes will become wider, narrower, fainter, brighter. सबसे पहले डू यू रिमेंबर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये था ना? पक्का? श्योर. तो यू सी दैट फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, विच मीन्स कि अगर मैं वेवलेंथ कम कर रहा हूं तो फ्रिंज विड्थ कम होगा, तो क्या हो जाएगा? नैरोअर. ऑप्शन नंबर बी. सिंपल सिंपल. अगला क्वेश्चन. The two slits, मतलब S1 और S2, at a distance of 1 mm, small d की वैल्यू दी है 1 mm, are illuminated by light of wavelength 6.5 into 10⁻⁷ meter. The interference fringes are observed on a screen placed at a distance of 1 meter. Capital D की वैल्यू 1 मीटर है, wavelength की वैल्यू 6.5 into 10⁻⁷ मीटर है, small d is 1 mm. The distance between third dark fringe and fifth bright fringe will be. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के साथ थोड़ा केयरफुल रहना. कभी कभी बोला होता है डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर. यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं. तो यहाँ पे ये दोनों सेम साइड पे है. मैं दोनों का मतलब बता देता हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ स्क्रीन हियर. लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ दैट स्क्रीन. आपको बोला है द डिस्टेंस बिटवीन विच डार्क? थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट. थर्ड डार्क एंड फिफ्थ ब्राइट ना. तो ऐसा इमेजिन कर लो कि यहाँ पे ये फिफ्थ ब्राइट है, दिस इज फिफ्थ ब्राइट. तो सेंटर तो ब्राइट होता ही होता है. दिस इज ब्राइट, दिस इज फर्स्ट ब्राइट, दैट इज जीरोथ ऑर्डर सेंटर. दिस इज सेंटर. सेंटर के लिए मैं मार्किंग कर ही देता हूँ. दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन. उसके बाद यू हैव a dark band, first dark, bright, then dark, then bright and then dark, ऐसा चलता जाएगा.
अब मैं आई एम ड्राइंग दिस पैटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, इसके बाद से मैं ये ड्रॉ नहीं करने वाला, इसे पहली बार आपको समझ में आया उसके लिए होता है ये। तो 1 2 3 and you have the fourth one here, this is the fourth bright, then you have this as the fifth bright, ये सेम साइड पे है तो ये फिफ्थ ब्राइट है, तो इसको मैं x5 बोल देता हूँ, फिफ्थ ब्राइट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज द थर्ड डार्क, तो x3 डैश बोल देता हूँ। क्योंकि दोनों सेम साइड पे है इसलिए इन दोनों में जो डिस्टेंस आएगा, वो क्या आएगा, x5 माइनस x3 डैश, x5 माइनस x3 डैश। अगर ये अपोजिट साइड पे होता तो क्या लिखते, x5 प्लस x3 डैश। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, बस इतना पता होना चाहिए। अब आपको पता है nth ब्राइट इज फॉर्म्ड एट n लैम्डा d by d, तो फिफ्थ ब्राइट इज 5 लैम्डा d by d, करेक्ट है, सही है। और आपको याद है क्या, mth डार्क 2m माइनस 1 लैम्डा d by 2d, 2d होता है नीचे 2d। तो x3 डैश इज 2 into 3 minus 1 lambda d by 2d. How much is this? 5. तो 5 lambda d by 2d. So therefore the distance, इसको मैं फिलहाल delta x बोल देता हूँ, delta x. So therefore you have delta x equals to क्या था, x5 minus x3 dash. What is x5? 5 lambda d by small d. What is x3 dash? 5 lambda d by 2d. 5 में से 5 बाई 2 गया, 5 में से 2.5 गया तो 2.5 बचेगा ना, मतलब कितना होगा ये 5 lambda d by 2d. Do you know what is wavelength is given to you? तो दिया ना वैल्यू 6.5 into 10 raised to minus 7. Yes, 6.5 into 10 raised to minus 7. What is capital D? 1 meter. 1 meter distance to the screen. 1 meter. And what is small d? 1 mm. 1 mm था क्या? Yes. तो 10 raised to minus 3 मीटर है क्या ये? Yes. How much is this? 6.5 into 5 मतलब 650 का आधा, सॉरी 65 का आधा, 65 का आधा 32.5, उसका आधा 32.5 का आधा 16.25, 16.25 इंटू 10 raised to minus 4. आंसर किस में दिया, mm में दिया है क्या, आ गया 1.63 mm, क्योंकि ये 10 raised to minus 1 इसको शिफ्ट कर दोगे तो 1.625 इंटू 10 raised to minus 3 मीटर, मतलब बेसिकली 1.625 मिलीमीटर। राउंड ऑफ कर लोगे तो 1.63 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। डन। चलो अगला क्वेश्चन। In a two-slit experiment with monochromatic light fringes are obtained on a screen placed at some distance on the slits. If the screen is moved by, आपने स्क्रीन को मूव किया, मतलब आप कैपिटल डी चेंज कर रहे हो। If the screen is moved by 5 into 10 raised to minus 2 मीटर towards the slit, डिस्टेंस कम होना, रिमेंबर डिस्टेंस कम होना, तो फ्रिंज विड्थ के साथ क्या होगा ये पहले से पता होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा डी बाई डी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो डी चेंज होगा, मतलब डी कम होगा तो फ्रिंज विड्थ भी कम होगा, राइट। देन द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज, चेंज इन फ्रिंज विड्थ बता दिया आपको 3 into 10 raised to minus 5. If the separation between the slits, मतलब small d is 10 raised to minus 3, the wavelength of light used is, what is the wavelength of light used? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यू हैव अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 स्लिट्स है, स्लिट्स का डिस्टेंस स्मॉल डी इज 10 raised to minus 3। स्क्रीन जहां भी था अभी तुम स्क्रीन का डिस्टेंस कम कर रहे हो तो फ्रिंज विड्थ चेंज होगा, और स्क्रीन का डिस्टेंस कितने से चेंज हुआ, 5 into 10 raised to minus 2। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज सब पूछा है, तो मुझे पहले ये बताओ व्हाट इज बीटा, लैम्डा डी बाई डी, सही है बराबर। इफ आई डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ तो डेल्टा बीटा, क्योंकि बीटा चेंज होगा क्योंकि डी चेंज हुआ है, और ये दोनों कौन है, कॉन्स्टेंट्स है, तो कॉन्स्टेंट्स एज इट इज। याद है ना डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव में तुम जब डेरिवेटिव लेते हो तो कांस्टेंट को बाहर रखते हो, तो ये दोनों कांस्टेंट्स है, क्योंकि स्मॉल डी चेंज नहीं हुआ, वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ, कैपिटल डी, और उसके वजह से चेंज क्या हुआ, बीटा, राइट। तो तुमको क्या पूछा है, वेवलेंथ, तो यू हैव डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा डी इंटू स्मॉल डी। हाउ मच इज चेंज इन फ्रिंज विड्थ, कितना दिया फ्रिंज विड्थ में चेंज, 3 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन what is change in the distance, 5 into 10⁻⁻2, and how much is d, 10⁻⁻3, 6000 आ गया, 6000 क्यों, क्योंकि 3/5 is 0.6, बाकी तो सब पावर का एडजस्टमेंट है, एवरीथिंग एल्स इज पावर एडजस्टमेंट। तो सिर्फ 3/5 देख के 6000 आंसर आ जाएगा, एक ही आंसर जिसमें 6 पहला नंबर है, डन। तो फिर भी कर लो 10⁻⁻8 और ये -2, तो 10⁻⁻6, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, तो ये हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, सिंपल, सिंपल है, दिखता डिफिकल्ट है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। फिगर शोज अ स्टैंडर्ड 2 slit arrangement with slits S1 S2, P1 P2 are the two minima points on either side of P, मतलब P1 और P2 ये डार्क बैंड्स है, डार्क बैंड्स, और डार्क बैंड्स क्यों होते हैं पता होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे, ये याद रखना। एट P2 मतलब इस पॉइंट पे, P2 पे, ऑन द स्क्रीन देयर इज अ होल, यहाँ पे एक होल हो गया, तो ये खुद एज अ सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करेगा, एंड बिहाइंड P2 के पीछे इज अ सेकंड 2 स्लिट अरेंजमेंट, तो यहाँ पे S3 S4 दिख रहा होगा, ये और 2 स्लिट्स है, राइट, करेक्ट, देन एंड अ सेकंड स्क्रीन बिहाइंड देम, और इसके पीछे और एक स्क्रीन है। Option A, there would be no interference pattern on the second screen, but it would be lighted. The second screen would be totally dark. There would be single bright point on the second screen. There would be a regular 2 slit pattern on the second screen. Good question, because ये तुमको बहुत confuse करने वाला question है। Very good question, excellent question I would say. कुछ solve नहीं करना है, लेकिन गलती के सबसे ज़्यादा chances है इसमें। S is a source of light, S1 S2 are two sources derived from the same source, or these are coherent sources। ये दोनों सोर्सेस से जो लाइट होगा वो स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा। P1 और P2 दोनों डार्क बैंड्स है, दोनों डिस्ट्रक्टिव है। P2 पे एक होल कर दिया, उसके पीछे 2 स्लिट और रख दिया, उसके पीछे एक स्क्रीन और रख दिया, ये मिनिमा का पॉइंट है, डार्क बैंड। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा सेकेंड स्क्रीन पे, क्या होगा, रिमेंबर P2 इज अ मिनिमा, क्या होगा, यहाँ पे डार्क दिखेगा क्योंकि P2 मिनिमा है, यस, हाँ कि ना, ना, क्यों ना, मैंने इसलिए पहले बोल दिया कि वो P2 पे 2 वेव्स का इंटरफेरेंस इज अ डार्क बैंड, मतलब 2 वेव्स वहां पे उस पॉइंट पे मिनिमा बनाएंगे, लेकिन जैसे तुमने यहाँ पे होल कर दिया ना, इट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ये अभी खुद का लाइट, क्योंकि ह्यूजेंस प्रिंसिपल ने बताया कि दिस विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ से जो भी लाइट आएगा, याद रखो ये जो वेव्स है ना, ये P2 पे तो मिनिमम बना दिए, लेकिन ये वेव्स खुद P2 के आगे भी तो गए ना, फिर आगे गए ना, आगे गए तो फिर ये S2 S3 और S4 को, यहाँ S3 और S4 के लिए ये सोर्स बन जाएगा, और S3 S4 से जो लाइट निकलेगा वो सेकेंड स्क्रीन पे क्या बनाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। So there would be a regular 2 slit pattern on the second screen. Good question. कुछ solve नहीं करना है। Next question. In a Young's double slit setup, light from a laser source
falls on a pair of very narrow slits separated by 1 micrometer. तो small d की value 1 micrometer है, and bright fringes separated by 10 millimeter. What is the distance between bright fringes called as fringe weight? तो fringe weight 10 millimeter का दिया हुआ है आपको, are observed on a distant screen. If the frequency of the laser light is doubled, तुमने frequency double कर दिया, तो what will be the separation of the bright fringes? सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या क्या पैरामीटर दिया है आपको? स्मॉल डी, बीटा ये दिया है, और आपको बोला है फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ? नो इज सी बाय लैम्डा, राइट? तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डबल किया ना फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? हाफ. तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज नो 1 बाय नो 2. मतलब बेसिकली लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज नो 1 बाय 2 नो 1. तो लैम्डा 2 इज लैम्डा 1 बाय 2. तो वेवलेंथ हाफ हो गया. और वेवलेंथ हाफ हो गया तो डू यू रिमेंबर फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. लैम्डा डी बाई डी था ना. तुमने कैपिटल डी चेंज किया? नहीं. तुमने स्मॉल डी चेंज किया? नहीं चेंज किया. तो अगर वेवलेंथ हाफ हो गया तो फिर फ्रिंज विड्थ क्या होगा? हाफ होगा. पहले कितना था फ्रिंज विड्थ? 1 मिलीमीटर. तो अभी कितना होगा? 0.5. तो बीटा 2 बाय बीटा 1 इज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1. So therefore you have beta 2 by beta 1 equals to, what is lambda 2 by lambda 1? 1 by 2. So beta 2 is beta 1 by 2, मतलब 1 by 2 mm, that is 0.5 mm. Solved, done. Option number B. अगला क्वेश्चन number 7. In Young's double slit experiment, the distance between two slits is 0.1 mm. Small d की value 0.1 mm है. The distance between the slits and the screen, capital D 1 meter है. The wavelength of light used is 600 nanometer होना चाहिए ये. इसको नैनोमीटर कर दो. Good. The intensity at a point on the screen 75%. The intensity at a point on the screen is 75% of the maximum intensity. 75% of maximum intensity मतलब भी ब्राइट बैंड है. फिर तो ये समझ में आना चाहिए. What is the smallest distance of this point from the central fringe? सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पे है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपको. सेंटर से कितने डिस्टेंस पे पूछा है. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेंटर से ब्राइट बैंड का डिस्टेंस होता है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d. ये सबसे पहले पता होना चाहिए. फिर पता होना चाहिए ये पार्ट डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए. तो ये इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस लिखने जाओगे तो ये कैपिटल D विच इज कैपिटल डेल्टा विच इज पार्ट डिफरेंस. दिस इज पार्ट डिफरेंस. ओके, तो इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस आ गया. अब पार्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस क्या होता है? पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस. बराबर, करेक्ट. तो मैंने क्या किया, एन लैम्डा को लिखा डेल्टा पार्ट डिफरेंस को लिखा फेज डिफरेंस के टर्म्स में. बराबर. डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकता था मैं. आई डोंट माइंड डायरेक्टली कन्वर्टिंग, बट ठीक है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप बढ़ा के दे रहा हूँ सो दैट यू एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो इज लैम्डा पता है, यस. डी पता है, यस. स्मॉल डी पता है, यस. तो क्या चाहिए? फेज डिफरेंस. अब फेज डिफरेंस चाहिए तो उन्होंने क्या बोला? रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज 75% ऑफ द पीक, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स. तो नाउ यू शुड नो, यू मस्ट नो, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है ना वो होता है I1 स्क्वायर. ऐसे होता है पक्का? क्या होता है फिर? हाँ, I1 पक्का. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बनता है? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर. याद नहीं है आपको? याद ही नहीं है. इंटेंसिटी रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो ये जो होता है R, ये होता है रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई. बराबर. और इसका मैं करने वाला हूँ स्क्वायर.
इसका मतलब रूट हट जाएगा, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट तो गया, पर ये तो पता होना ही चाहिए कि a1 स्क्वायर की जगह पे तुम लिखते हो i1, और ये लिखते हो i2, और ये लिखते हो 2 रूट i1 रूट i2 cos phi, ये है रिजल्टेंट। करेक्ट, दिस इज व्हाट यू शुड नो। और ये यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर, you must also remember, what you must remember, what is maximum intensity? What is maximum intensity का formula in terms of intensity of individual sources? रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर। बेसिक्स ही नहीं आते तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? सॉल्व होंगे ही नहीं। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 3 4 ये IR और ये IMAX इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। देयरफॉर फ्रॉम 2 3 4, from 2 3 and 4 you have IR. What is IR? I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi equals to 75%, मतलब 75 by 100. Okay, I max, what is I max? रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। अब इसके आगे यू विल बी स्टक, क्योंकि तुमको I1 I2 की वैल्यू दी नहीं है। तो क्या करना, ऐसे केस में ना इसको इक्वल मान लेना, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, इसके आगे तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे अदरवाइज। तो I प्लस 2i, क्योंकि रूट ऑफ I स्क्वायर इज I cos phi, दिस इज 3/4, दिस इज 3/4 रूट I टू रूट I उसका स्क्वायर। हाँ, ये रूट I उसका स्क्वायर, 2 रूट I का स्क्वायर 4i, ये 2i और ये 2i कॉमन निकाल लो, 2i और 2i कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस cos phi इक्वल्स टू 3/4। ये कितना बताया तुमने मेरे को? 4i। वेरी गुड, ये हो गया कैंसल। ठीक, बराबर हो गया। हाँ कि ना? ये 2 वहां शिफ्ट कर दो, तो 1 प्लस cos phi इक्वल्स टू 3/2। अभी 1 को भी शिफ्ट कर दो, तो 3/2 माइनस 1। व्हाट इज 3/2 माइनस 1? 1/2। मिल गया cos phi की वैल्यू। व्हाट इज phi? कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 आ गया, 60 मतलब π/3। तो ये π/3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जाएगी। देयरफॉर पुट phi इक्वल्स टू π/3 इन इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर यू हैव xn इक्वल्स टू λ/2 पाई, फेज डिफरेंस इज π/3 इनटू d/d। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे बाकी सब वैल्यूज, ये और ये हो गया कैंसल आउट। लैम्डा कितना था? 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, और नीचे 6 है। व्हाट इज कैपिटल डी? कितना दिया हुआ है कैपिटल डी? कैपिटल डी इज 1 मीटर और वो 0.1 है। कैपिटल डी इज 1 मीटर और स्मॉल डी इज 0.1 मिलीमीटर। व्हाट इज 0.1 मिलीमीटर? 10⁻³ और 0.1 कितना हो गया? 10⁻⁴। Okay, you have this as ones and this as hundreds। 10⁻² और 10⁻⁹, 10⁻⁻7 और ये -4, तो कितना आ गया? 10⁻⁻3, that is 1 mm। That is 1 mm, ऑप्शन नंबर A। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, इट इज टू सिंपल। Next question, too simple. The figure shows a double slit experiment where P and Q are the two slits. The path length Px and Qx are n lambda and n plus 2 lambda, where n is a whole number and lambda is wavelength. Taking the central fringe as 0, मतलब वो सेंटर पे n इक्वल टू 0 है। What is formed at x? सिंपल क्वेश्चन है। पार्ट डिफरेंस देख लो। What is पार्ट डिफरेंस? Qx माइनस Px।
व्हाट इज क्यू एक्स एन प्लस टू लैम्डा, और ये कितना है एन लैम्डा, और टू लैम्डा ना, ये कितना दिया है एन लैम्डा दिया है, एन लैम्डा, एन लैम्डा, तो एन लैम्डा प्लस टू लैम्डा माइनस एन लैम्डा, तो ये तो गया, क्या बचा टू लैम्डा, टू लैम्डा मतलब एन की वैल्यू टू और एन लैम्डा इज फॉर ब्राइट, तो टू लैम्डा आ गया तो ब्राइट हुआ ना, क्योंकि ब्राइट पे क्या होता है जीरो लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, फोर लैम्डा, जीरो मतलब सेंटर, वन मतलब फर्स्ट, टू मतलब सेकेंड, तो हो गया क्वेश्चन खत्म, सेकेंड ब्राइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विद द लाइट्स ऑफ ब्लू, वेलन दिया है, एंड ग्रीन कलर। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं बोला तुमको कि एक स्लिट से ब्लू आ रहा है एक से ग्रीन आ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर पिछला क्वेश्चन हमने बोला इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, था ना एक क्वेश्चन जिसमें आप लोगों ने बोला कि इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, ऐसा तुमने ही बताया मेरे को कि इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, करेक्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा नहीं बोला है कि एक स्लिट में से ब्लू कलर है एक में ग्रीन, पहले तुम ब्लू लाइट यूज कर रहे थे, अभी ब्लू लाइट हटा के तुमने ग्रीन लाइट लगा दिया, मतलब पहले सिंगल वेवलेंथ था ब्लू लाइट का, अभी सिंगल वेवलेंथ है ग्रीन लाइट का, मतलब ब्लू का इंटरफेरेंस पैटर्न अलग से बन रहा है, ग्रीन का अलग से बन रहा है। तो इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, the Young's experiment is performed with lights of blue color and green color. If the distance of the fourth fringe from the center is x, तो चौथे फ्रिंज का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है x, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x फॉर ब्लू एंड x फॉर ग्रीन, जोक है, इट इज जोक, एक्स एन क्या होता है, एक्स एन एन लैम्डा डी बाई डी, ऐसा होता है कि नहीं, हाँ कि ना, यस, एन की वैल्यू 4 बताई है, तो एक्स फोर, फोर लैम्डा डी बाई डी, फोर कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, क्योंकि कहीं नहीं बोला कि हमने डिस्टेंस चेंज किया, स्मॉल डी भी कांस्टेंट है, तो एक्स फोर इज प्रोपोर्शनल टू, किसको प्रोपोर्शनल हो गया, किसको हो गया प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ को, तो सीधी सीधी बात है, मुझे बताओ अभी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका डिस्टेंस ज़्यादा, वेवलेंथ किसका ज़्यादा, ग्रीन का, तो डिस्टेंस किसका ज़्यादा, ग्रीन का, तो x फॉर ब्लू इज लेस देन x फॉर ग्रीन, या तो अदर वे राउंड, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, डन। अगला क्वेश्चन, और नैरो स्लिट ऑफ विड्थ 2 mm, स्लिट विड्थ, नैरो स्लिट ऑफ विड्थ 2 mm, अभी एक्चुअली क्या है, इफ यू लुक, ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड बाइप्रिज्म, लेकिन इधर जो क्वेश्चन आ गया ना, और नैरो स्लिट मतलब ये हो गया तुम्हारा डिफ्रैक्शन, मिक्स कर दिया, राइट, मिक्स हो गया क्वेश्चन, पर ठीक है, एनीवेज YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितने स्लिट्स थे, 2, और डिफ्रैक्शन में कितने थे, 1, हाँ, लेकिन ये 2 स्लिट्स अपना अपना अलग से डिफ्रैक्शन पैटर्न बना ही सकते हैं, मतलब डू नॉट थिंक कि वो चीज़ अलग है, डिफ्रैक्शन में तुम एक स्लिट की बात करते हो, बात सही है, और यंग्स में 2, लेकिन ये 2 स्लिट्स इंडिविजुअली डिफ्रैक्शन पैटर्न बना सकते हैं, तो लेट अस सॉल्व इट हियर, वी विल नॉट कीप इट पेंडिंग फॉर डिफ्रैक्शन टॉपिक। तो नैरो स्लिट ऑफ विड्थ मतलब A is 2 mm is illuminated by monochromatic light of wavelength 500 nanometer. The distance between the first minima on either side, पहला मिनिमा सेंटर से ऊपर और पहला मिनिमा सेंटर से नीचे, इन दोनों के बीच में कौन होता है, सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब किसका विड्थ पूछा है, सेंट्रल मैक्सिमम, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज, तो तुमको क्या पूछा है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, व्हाट इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, 2 लैम्डा डी बाई ए, हाँ, 2 into wavelength, how much is the wavelength used, 500 nanometer, which is 500 into 10 raised to -7 -9, -9, और d की वैल्यू 1 दी है, यस, अपॉन स्लिट विड्थ कितना है, 2 mm का है, 2 mm है, 2 mm, ओके गुड, तो ये 2 और ये 2 हो गया, कैंसल आउट, यह 10 raised to -3 ऊपर प्लस हो जाएगा, 10 raised to +3 और ये 2 प्लस,
तो 10⁵ 5 में से -9 हो गया तो कितना हो गया 5 इंटू 10⁻, अरे -9 + 5 कितना होता है -4 होता है। तो आंसर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ना आंसर। इसका 10⁻⁴ का एक माइनस को शिफ्ट कर दो, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब कितना आ गया 0.5 mm आ गया, 0.5 mm आ गया। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन। इन द फिगर shown is Young's double slit experiment. Q is the position of first bright fringe. So Q is the position of first bright fringe on the right side of O, मतलब on the upside of O, ऊपर के साइड में, upper half. P is the 11th fringe on the other side as measured from Q. As measured from Q. Okay. If the wavelength of the light used is 6000 into 10⁻10 meter, मतलब 600 एंगस्ट्रॉम है, then S1B will be equal to। तो वापस ध्यान दो क्वेश्चन पे, इट इज टू सिंपल। सिर्फ घुमा घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो। इन द फिगर शोन इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। Q इज द पोजिशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो ये जो Q है ये फर्स्ट ब्राइट है ऑन द अपर साइड, राइट साइड। P is 11th fringe on the other side measured from Q. Q से मेजर किया तो ये 11th है, 11th कहाँ से, Q से, बराबर। तो सेंटर से कितना हो गया 10, बराबर 10th आ गया, सही है, गुड 10th आ गया। If the wavelength of light used is 6000 into 10⁻10, S1B is, and if you remember मैंने थ्योरी क्लास में बताया था आपको कि जब आप एक वेव से, एक सोर्स से दूसरे वेव पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो, इसके आगे पार्ट डिफरेंस नॉर्मली होता नहीं है, पार्ट डिफरेंस ये होता है, ये मतलब S1B इज पार्ट डिफरेंस। तो आपको ये समझना था कि ये जो S1 से B है ये डेल्टा है, हमारा डेल्टा पार्ट डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस है, तो S1B इज डेल्टा। लेकिन डेल्टा इज n लैम्डा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से कितना है, कितना है 10 है, तो 10 लैम्डा, तो 10 इंटू 6000 इंटू 10⁻⁻10, तो हो गया, आंसर आ गया। ये 10⁻³ और ये 10, 10⁻⁴ और 10⁻⁻10, तो 6 इंटू 10⁻⁻6, खत्म आंसर। ऑप्शन नंबर ए डन। तो ये बेसिक बेसिक चीजें याद रखो। चलो मैं इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करता हूँ। अब ये जो P पॉइंट था ना, ये फर्स्ट ब्राइट नहीं था, ये फर्स्ट डार्क था। और जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट, चलो Q पॉइंट इज फर्स्ट डार्क एंड P पॉइंट इज नॉट 11th ब्राइट, इट इज 11th डार्क, हाँ, मेजर्ड फ्रॉम Q। सेम नहीं ना, सेंटर से 10th डार्क हो गया, डार्क का पार्ट डिफरेंस n लैम्डा थोड़ी होता है। 2m-1 नहीं बोलना यहाँ पे, 2n+1, 2n+1 λ/2 होता है, 2n+1 λ/2 होता है। बराबर, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 10। तो ठीक है, m बोलो n बोलो, तुम्हारी मर्जी, फिर तुमको डिफरेंस बताना चाहिए, n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and m स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो सिर्फ उतना है कि यू हैव टू change the formula of part difference. It should not be n lambda anymore. It should be 2m-1 λ/2 या फिर 2n+1 λ/2। गुड। तो 2m-1 भी यूज करते हो तो क्या फर्क पड़ता है ना, वो तो वैसे भी m के लिए 10th आ गई, 10th आ गई ना 10th, तो 2 इंटू 10, 20 - 1 19 λ/2 वेवलेंथ दिया है आपको। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया तो आंसर आना चाहिए। दिस इज अ जोक। In Young's double slit experiment, the phase difference between light waves reaching third bright fringe on the center will be. What is the phase difference for constructive interference? 2n pi. और मैंने बताया था n = 0 corresponds to the center one.
n equal to 1 is for the first one, n equal to 2 is for the second one, n equal to 3 is for the third one. तो n equal to 3 डाल दो, कितना हो जाएगा 6 pi. ऑप्शन नंबर डी डन, खत्म. तो for n equals to 3, you have phase difference equals to 2 into 3 pi, मतलब 6 pi. सिंपल. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगा मैं बाद में सॉल्व करके दूंगा. विल कीप इट पेंडिंग फॉर अ व्हाइल फॉर सम रीजंस. 14 number, consider Fraunhofer diffraction pattern obtained with a single slit at normal incidence at the angular position of first diffraction minimum, मतलब पहला मिनिमा. The phase difference between the wavelets from the opposite edges of the slit is. बताओ. It's too simple. पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन ऐसा बोला है कि हमारे पास Fraunhofer diffraction pattern है which is obtained by a single slit, angular position of first diffraction minimum at the angular position of first diffraction minimum, मतलब पहला मिनिमा जहां बना वहां पे फेज डिफरेंस कितना है. जहां पहला मिनिमा बना वहां पे फेज डिफरेंस कितना है, ऐसा क्वेश्चन है. तो थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको टेबल बना के दिया था. मैंने बोला था इंटरफेरेंस पैटर्न का जो कंस्ट्रक्टिव का फॉर्मूला होता है वैसा का वैसा यहाँ पे मिनिमा का होता है, बताया था मैंने. तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n पाई पे होता है, 2n पाई पे, तो डिफ्रैक्शन में मिनिमा का फेज डिफरेंस कितना होता है 2n पाई. तो फेज डिफरेंस 2n पाई होता है मिनिमा का, और यहाँ पे पहला मिनिमा बोला है तो n की वैल्यू 1 डाल दोगे ना, तो 2 पाई आएगा ना आंसर. खत्म, कुछ था ही नहीं. You just have to remember constructive interference and minima, they have the same formulas. Done. What about second minimum? 4 pi. Next question. In Young's double slit experiment with slit separation D, a monochromatic light of wavelength lambda is used. The angular separation of the fringes is. Do you remember fringe width is lambda capital D by small d. मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ कैपिटल डी को यहाँ से गायब कर देना, ये बन जाता है एंगुलर विड्थ. ये भी थ्योरी क्लासेस में हुआ है अपना. तो व्हाट इज एंगुलर विड्थ? लैम्डा बाय डी. डन. सो विल स्टार्ट विथ diffraction of light now. The bending of beam of light around corners of obstacle is called as. diffraction है और diffraction का. Condition of diffraction is. Do you remember condition of diffraction? मैंने थ्योरी में बताया, मैंने आपको बोला था कि नॉर्मली लाइट स्ट्रेट जाता है और शैडो बनाता है, लेकिन जब वेवलेंथ ऑफ लाइट और ऑब्स्टैकल का साइज या फिर विड्थ शुड बी ऑफ कंपैरेबल साइज, तो लाइट बेंड एट द कॉर्नर्स. मैंने बताया था आपको कि स्लिट विड्थ जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए कि नहीं. इसका मतलब ए बाय लैम्डा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए. ऑप्शन ए वेरीफाई कर लो, ऑप्शन ए ही होना चाहिए. है क्या ऑप्शन ए? यस है ना. तो ये सब चीजें हमने थ्योरी में कवर की है. अगला क्वेश्चन. कंसीडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 10⁴ एंगस्ट्रॉम, 10⁴ into 10⁻⁻10, मतलब 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर. The image seen through the slit shell. Sunlight is incident on a slit of width 10⁴ angstrom. Image seen through the slit shell be a fine sharp slit white in color at the center. तो जो स्लिट है उसका इमेज भी स्लिट बन रहा है क्या, और व्हाइट है क्या सेंटर में, और ब्राइट स्लिट white at the center, diffuse into 0 intensities at the edges.
A bright slit, white at the center, diffusing to regions of different colors. Only be a diffuse slit, white in color. अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इट इज टू सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्लिट? 10⁴. मैंने पढ़ते पढ़ते तुमको आंसर बता दिया था. एंगस्ट्रॉम. मैंने तुमको ये बोला कि ये माइक्रोमीटर आता है. माइक्रोमीटर मैंने क्लियरली बोला कि ये माइक्रोमीटर आता है. 10⁻⁶ मीटर आता है. एकदम क्लियरली बोला आपको मैंने ये. फिर आपको पता होना चाहिए सनलाइट में अगर मैं विजिबल रेंज भी कंसिडर कर लूँ तो वॉयलेट का और रेड का मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास. 4000 एंगस्ट्रॉम होता है 4×10⁻⁷. और अगर मैं रेड लाइट भी ले लेता हूँ तो उसका वेवलेंथ होता है 7×10⁻⁷. राइट, करेक्ट. तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 10⁻⁷ की बात हो गई यहाँ पे. 10⁻⁷. तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 10⁻⁷ ही कर दिया इसको मीटर में. तो अभी मेरे को बताओ a बाय लैम्डा अगर मैं करता हूँ a बाय लैम्डा, व्हाट इज a 10⁻⁶ एंड व्हाट इज दिस 10⁻⁷. तो कितना आ गया ये 10 इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है. तो डिफ्रैक्शन तो होने से रहा. तो बी अ फाइन शार्प स्लिट वाइट इन कलर एट द सेंटर. क्योंकि डिफ्रैक्शन तो नहीं होगा ना, डिफ्रैक्शन पैटर्न तो बनेगा ही नहीं. तो स्लिट ही दिखेगा तुमको. तो स्लिट ही दिख रहा है. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. A single slit of width 0.2 mm, single slit of width मतलब a की वैल्यू दे दी 0.2 mm, is illuminated with light of wavelength 500 nanometer. The observing screen is placed at 80 centimeter from the slit. The width of the central fringe is joke है. What is width of central maximum? 2 lambda d by a. तो 2 into wavelength is 500 nanometer. तो 500 into 10⁻⁻10 नैनोमीटर था ना, तो 10⁻⁹ आएगा. नैनोमीटर 10⁻⁹. एंड डी कितना डी है? 80 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻². व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्लिट? 0.2. 0.2 मतलब 20⁻⁻1 और mm को मीटर में किया तो -4. वेरी गुड. तो अब देखो ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये 1000 है. 1000 10⁻⁶, क्योंकि 10⁻⁻1000 इज 10⁻⁶. -6 एंड -2 इज -8. -8 नीचे -4 मतलब ऊपर -4 बचा. -4 में से ये 80 का भी एक जीरो गया तो -3 हो गया और 8/2 हो गया मतलब 4 × 10⁻³ आ गया मतलब 4 mm आ गया. तो 4 mm आ गया. ऑप्शन नंबर सी आ गया. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Light of wavelength 589.3 nanometer is incident normally on slit of width 0.1 mm. What will be the angular width of the central diffraction maximum at a distance of 1 meter? वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है. सिर्फ आपको याद है मैंने आपको बताया था, आज भी बताया, वो ये हो गया लीनियर विड्थ. सिर्फ कैपिटल डी यहाँ से गायब कर दो मतलब विड्थ बाई डी कर दो, ये हो गया एंगुलर विड्थ. तो एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज 2 लैम्डा बाई ए. इसमें से अभी लैम्डा की वैल्यू दी है तुमको 589.3 नैनोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर. और स्लिट का विड्थ कितना दिया हुआ है आपको? 0.1 mm मतलब 10⁻⁴. सही है, बराबर है. अरे 0.1 था ना, 10⁻⁴ हो गया ना. ये एक काम करना, ये 590 मान लेना. 590 का डबल कर देना. 59 का डबल कितना होता है? 118. 1180. 590 का डबल 59 का डबल, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं. तो 1180 और ये देखो 10⁻³ था, -4 था तो नीचे 10⁻⁻1 बचा, ऊपर जाके बस मतलब 10 हो गया 10. बराबर, करेक्ट, गुड. तो आंसर ही नहीं आया. क्यों नहीं आया पता है? ये रेडियन में है, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ मीटर में है तो ये रेडियन में है. तो 11800 ये रेडियन में है. रेडियन आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. डू यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें मैंने बताया था 1 रेडियन और डिग्री का कन्वर्जन.
हाँ चलो ठीक है, 180 बाय पाई कि पाई बाय 180, पक्का ना, पाई बाय 180। बराबर, गुड। वैसे तुमको ये याद होना चाहिए था 2.91 इंटू 10⁻², वैसे याद होना चाहिए था। चलो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी वी विल जस्ट डू दिस कैलकुलेशन। ये आ गया आपका 11800 डिवाइडेड बाय 180, 65 पॉइंट समथिंग समथिंग इनटू पाई। व्हाट इज पाई? 3.14। नहीं आ रहा ना आंसर, फिर कुछ तो गड़बड़ हुआ, रुको। हाँ, अरे -3, अरे रे, -9। यू इसको पता है क्या बोलते हैं? ह्यूमन एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर और द पर्सन हु इज डूइंग कैलकुलेशन। पर्सनल एरर भी बोलते हैं इसको। तो ठीक है, अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1180, ये तो 1180 है, ये 10⁻5 आ गया। हमारा काम बहुत आसान हो गया। ये रेडियन में है, आंसर डिग्री में है, 0.68 आएगा। फिर एज फार एज आई कैन से, फिर भी चेक कर लेते हैं। 1180 इंटू 10⁻5, ये रेडियन में था। रेडियन से डिग्री में जाने के तुमने बताया, क्या बताया? पाई बाय 180 की 180 पे पाई। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। हाँ, तो 1 रेडियन इज 180 बाय पाई। हाँ कि ना? पक्का 57.29 होता है ये। दिस इज 57.29। पक्का बोलो, लिखो कि नहीं लिखूं? यहाँ क्या लिखूं, जल्दी बताओ। पहले रेडियन में है क्या? यस, तो क्या लिखूं इधर? 180 बाय पाई, 57.29 है वो। आई कैन जस्ट शो यू नाउ। तो सिर्फ एरर मेरे तरफ से नहीं था, आपकी तरफ से भी था। उल्टे कन्वर्जन फैक्टर बता रहे हो, डिवाइडेड बाय 3.14, 57.32, ठीक है, इंटू 1180 हो गया। आंसर आ गया 0.68 इंटू 1180 आ गया बराबर। और 10⁻5 है, 10⁻5 है 67643 इंटू 10⁻5 है 0.67। तो 0.67 राउंड ऑफ करके 0.68 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए।